अब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है। अब ज़्यादातर फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे उल्टी होना, थकान, चक्कर आना, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वो कम हो जाती हैं और अब आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हैं। अब मिसकैरेज का रिस्क भी कम हो चुका है तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं। गर्भावस्था के चौथे महीने में आपका बेबी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय बच्चे की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर्स और वज़न अराउंड 80 से 120 ग्राम्स होता है, मतलब एक लेमन या एवोकाडो जितना। बेबी का चेहरा और शरीर अब आकार लेने लगता है। उसकी आंखें और कान बन चुके हैं। आईब्रोज, आई लैशेज और हल्के बाल उगने लगते हैं। हाथ पाँव मजबूत होते हैं और उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। बेबी का नर्वस सिस्टम एक्टिवली डेवलप हो रहा है और अब वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने लगता है, जैसे कि अपनी उंगलियां मोड़ सकता है और अंगूठा चूसने लगता है। स्ट्रेचिंग, यॉर्निंग जैसी एक्टिविटीज़ भी करना शुरू कर सकता है। इस महीने आपका नन्हा शिशु अलग अलग चेहरे के भाव बनाना शुरू करता है। वो कभी भौंवे चढ़ा सकता है तो कभी हल्की सी मुस्कान भी दे सकता है। इस मंथ में बेबी के जेंडर ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं और अल्ट्रासाउंड पर ये पता चल सकता है कि बेबी बॉय है या गर्ल। लेकिन ध्यान रखें, इंडिया में ये अलाउड नहीं है। बच्चे की हड्डियाँ, हाथ और पाँव मजबूत हो रहे हैं और अब बच्चा हिलना और हाथ पाँव चलाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी आपको ये महसूस नहीं होते हैं। माँ का पेट थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पेट पर हल्की रेखाएं या स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको पानी खूब पीना है और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है। इस समय आपको अपना आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स शुरू कर देना चाहिए। डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी क्योंकि अब आपका बेबी तेज़ी से बढ़ता है और चौथे महीने से आप लाइट एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, बटरफ्लाई शुरू कर सकते हैं।